बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौरे सल्तनत के दौरान मिस्र के शहर मंसूरा के अंदर एक बूढ़ा बुजुर्ग एक गांव के अंदर रहता था। वो गांव छोटा सा और खुशहाल था। उस गांव के अक्सर लोग खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते और कुछ लोग बाजार में तिजारत करके अपने घर का चूल्हा जलाते। वक्त गुजरता रहा और वो गांव के लोग अमन और सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। और उसी गांव में मौजूद वो बूढ़ा बुजुर्ग, जिसका इस दुनिया में उसकी एक जवान बेटी और बूढ़ी बीवी के अलावा और कोई नहीं था। अल्लाह ताला ने उसको बेटी की रहमत से नवाजा, लेकिन बेटे की नेमत से नहीं नवाजा। लेकिन फिर भी वो बूढ़ा बुजुर्ग अल्लाह की रहमत से बहुत खुश था। उस बूढ़े के पास एक गधा था। वो बूढ़ा बुजुर्ग अपने गधे पर बाजार में मौजूद सामान लाता और जाकर दूसरी दुकानों पर रखता और उसके बदले में उसको ताजर चांद सिक्के दे देते। और इसी तरह करते करते वो बूढ़ा बुजुर्ग अपनी अच्छी खासी दिहाड़ी बना लेता। जब शाम को घर वापस लौटता तो अपनी बीवी को कहता, अल्लाह ताला ने हमें एक ही बेटी नवाजी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी की रुखसती दुनिया से जाने से पहले ही कर दूं। लेकिन हमारी बेटी को रुखसत करने के लिए हमारे पास कोई धन दौलत नहीं है। हमारी बेटी दिन ब दिन जवान हो रही है, लिहाजा तुम इन सिक्कों में से चंद सिक्कों से खाने का बंदोबस्त करो और बाकी सिक्कों को जमा करती रहो। मैं हर हफ्ते के हफ्ते उन सोने के सिक्कों को जाकर किसी जगह छुपा दूंगा और इसी तरह हम अपनी बेटी का जहेज इकट्ठा करेंगे और वक्त आने पर अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कर देंगे। उसकी बूढ़ी बीवी अपने शौहर की फरमाबरदार थी और अपने शौहर के हुक्म के मुताबिक बड़ी ही कंजूसी से वो सिक्के खर्च करती और बाकी बच जाने वाले सिक्कों को एक संदूक में डालती रहती। और चंद दिनों के बाद वो बूढ़ा बुजुर्ग एक दिन बाजार से शाम के वक्त जल्दी लौट आता और शाम की नमाज के बाद वो सिक्के उठाता और जंगल में मौजूद एक बहुत बड़ा और घना दरख्त था, उस दरख्त के नीचे जाकर उसके नीचे छुपा देता। उसकी बीवी उससे पूछती कि तुमने वो सोना उस बड़े दरख्त के नीचे क्यों छुपाते हो? बहुत सारे लोगों का कहना है कि उस दरख्त के ऊपर भूतों का साया है। तो वो बूढ़ा बुजुर्ग कहता, मेरी नजर बहुत कमजोर है और ये दरख्त जंगल में सबसे बड़ा है, लिहाजा मैं नहीं चाहता कि मुझे अपना छुपाया हुआ खजाना कहीं भूल जाए। इसलिए मैं उस खजाने को अपनी मेहनत की कमाई उस दरख्त के तने के नीचे छुपा रहा हूँ। वक्त गुजरता रहा और वो बूढ़ा बुजुर्ग बड़ी ही मेहनत और हिम्मत करके अपनी बेटी की जहेज के लिए सोने के सिक्के इकट्ठे करता। एक दिन उस बूढ़े बुजुर्ग ने अपनी बीवी को और अपनी बेटी को साथ लिया और अपनी बीवी और बेटी को साथ लेने के बाद उस दरख्त के नीचे पहुंच गया और जाकर दरख्त के नीचे गड्ढा खोदा और उस गड्ढे के बाद एक मटका निकला जिसमें उस बूढ़े बुजुर्ग ने सोने के सिक्के छुपाए हुए थे। उसकी बीवी और उसकी बेटी उन सिक्कों को गिनना शुरू हो गई। अंधेरा काफी छाया हुआ था। मशाल की रोशनी में बूढ़े बुजुर्ग की बीवी और बेटी ने जब सिक्कों को गिन लिया तो बूढ़े की बेटी के जहेज के लिए मुकम्मल रकम हो चुकी थी। अब बूढ़े ने अपनी बीवी को कहा कि इससे पहले कि हमें ये खजाना यहाँ कोई छुपाता हुआ देख ले, लिहाजा हमें मटके का मुंह बांधकर उसको नीचे मजीद गड्ढा खोद कर दफन कर देते हैं और जब हमारी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाएगा तब मैं आकर उस सोने को निकाल लूंगा। उसकी बीवी को भी ये तरकीब पसंद आ गई और उन्होंने वो सोना उस दरख्त के नीचे गड्ढा खोद कर छुपा दिया और अपने घर की तरफ लौट आए। बूढ़ा बुजुर्ग सोने के सिक्के छुपाने में माहिर था, लिहाजा किसी को भी शक नहीं हुआ कि उस दरख्त के नीचे किसी ने खुदाई की है। वक्त गुजरता रहा और चंद माह के बाद बूढ़े बुजुर्ग की बेटी का रिश्ता गांव के एक नौजवान के साथ तय हो गया। जब बूढ़े बुजुर्ग ने देखा कि अब मेरी बेटी की शादी का वक्त करीब आ रहा है तो अपनी बीवी और बेटी को साथ लेकर उस दरख्त के नीचे पहुंच गया। लेकिन जैसे ही बूढ़ा बुजुर्ग सोना निकालने के लिए दरख्त के नीचे गया तो देखता है कि उस दरख्त की शाखें इस तरह लहलहा रही है जैसा कि एक जंग में लड़ते हुए जंगजू की तलवार तेजी के साथ चलती है
और उस दरख्त के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी, जिससे देखने वाले को देखा नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे भूतों का झुरमुट ने उस दरख्त पर कब्जा कर लिया है और उस दरख्त के अंदर से कोई बड़ी ही खौफनाक आवाजें निकल रही थी। बूढ़ा बुजुर्ग बहुत डर गया और परेशानी की हालत में दरख्त से दूर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या होगा। अब उस दरख्त पर किसी भूत या जिन या चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है और मुझे यकीन है कि ये चुड़ैल मुझे इस दरख्त के नीचे से खजाना नहीं निकालने देगी। बूढ़े बुजुर्ग की बीवी ने अपने शौहर को हिम्मत दिलाई और कहा, तुम परेशान ना हो, कल सुबह हम अंधेरा खत्म होते ही आ जाएंगे और यहाँ से ये सोना निकाल कर ले जाएंगे। बूढ़े बुजुर्ग को अपनी बीवी की यह बात अच्छी लगी और वो अपनी बीवी और बेटी को साथ लेकर घर की तरफ चला गया। सुबह की नमाज पढ़ते ही बूढ़ा बुजुर्ग अपने गधे पर सवार उस दरख्त के नीचे पहुंचा तो उस दरख्त के ऊपर मौजूद चुड़ैल ने बूढ़े को दरख्त के करीब भी नहीं आने दिया। बूढ़ा बुजुर्ग परेशानी की हालत में देख रहा था। उस दरख्त के अंदर से बहुत ज्यादा तेज रोशनी निकल रही थी। उसकी लहरें इतनी तेजी के साथ फैल रही थी जैसे तलवार चलती हो। बूढ़े बुजुर्ग ने सोचा कि अगर मैं उस दरख्त के करीब भी गया तो उसकी शाखें मेरे जिस्म पर लिपट जाएंगी और मुझे वही मार देंगी। बूढ़ा बुजुर्ग बड़ा परेशान हुआ और ये बात पूरे गांव में फैल गई। सारे गांव वाले ने बड़ी कोशिश की, हत्ता कि इमाम साहब को भी बुलाया गया, लेकिन किसी के अंदर ये हिम्मत ना हुई कि उस दरख्त के करीब भी जा सके। इस बात को एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन किसी में हिम्मत ना हुई कि उस दरख्त के नीचे छुपा हुआ सोना निकाल सके। हत्ता के गांव के सरदार ने ये ऐलान कर दिया कि जो भी आदमी इस दरख्त के नीचे छुपा हुआ सोना निकाल कर लाएगा मैं उसको अच्छा खासा इनाम दूंगा। लेकिन तमाम गांव वालों ने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी अपनी जान को खतरे में डालकर उस दरख्त के करीब नहीं जाना चाहता था। जब बूढ़े बुजुर्ग ने देखा कि अगर मैं वो अपना सोना उस गड्ढे से निकाल सका तो मेरी बेटी जहेज की वजह से अपने घर बैठ जाएगी और मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। बूढ़े की बीवी अपने शौहर को सहारा देती रही, लेकिन बूढ़े को चैन नहीं आ रहा था। एक दिन बूढ़े की बीवी सुबह सवेरे उठी तो देखा कि वो बूढ़ा बुजुर्ग अपने बिस्तर पर नहीं था। सारे गांव वालों से पूछा, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग को इस बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम हुआ। बूढ़े की बेटी और बीवी बहुत परेशान हुई, लेकिन बूढ़ा कहीं गायब हो गया। चंद दिनों के बाद बूढ़ा बुजुर्ग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में जाकर हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खुली कचहरी लगी हुई थी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह लोगों के मसाइल सुन रहे थे। जब उस बूढ़े बुजुर्ग की बारी आई तो वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने फूट फूट कर रोने लगा। हत्ता कितना रोया कि उसके लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। जब ये सारा मंजर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अपनी नशिस्त से उठे और उस बूढ़े बुजुर्ग को हिम्मत देते हुए कहा, बाबा जी, आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अदालत में हैं। अब आपको रोने की जरूरत नहीं। आप बताएं आखिर आपकी परेशानी क्या है। उस बूढ़े बुजुर्ग ने सुल्तान सलाहुद्दीन को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल दास्तान सुनाई और बताया, ताने मुअज़्ज़म, अगर मैं उस दरख्त के नीचे से वो सोना नहीं निकाल सका तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरी बेटी अपने घर की नहीं हो पाएगी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, बाबा जी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको सरकारी खजाने से इतना ही सोना दे देता हूँ। तुम ये सोना ले जाओ और जाकर अपनी बेटी का फर्ज पूरा करो। तो उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर आप मुझे आधी सल्तनत भी दे दें, लेकिन फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं पहुंचेगा जब तक मैं अपने हाथों की मेहनत की कमाई से अपनी बेटी की रुखसती नहीं करता। बूढ़े बुजुर्ग की अदा सुल्तान सलाहुद्दीन को पसंद आ गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने महल में मौजूद एक फकीर को बुलाया। उस फकीर का नाम दुर्सन फकीर था। वो नाम का फकीर था,
لیکن اس کے پاس اتنا زیادہ علم تھا کہ کوئی بھی اس کے سامنے بیٹھ کر سوال نہیں کر سکتا تھا۔ درسن فقیر سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی زیادہ متاثر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، درسن فقیر بوڑھے بزرگ نے بتایا ہے کہ فلاں گاؤں کے اندر ایک چھوٹا سا جنگل ہے اور اس جنگل میں بہت بڑا درخت ہے۔ اس درخت کے نیچے یہ بوڑھا بزرگ اپنی محنت اور حق حلال کی کمائی اس درخت کے نیچے جمع کرتا رہا اور گڑھے کے اندر رکھتا رہا، لیکن جب یہ بوڑھا بزرگ اپنی کمائی یعنی اپنا سونا لینے کے لیے گیا تو اس درخت پر ایک چڑیل نے بقول بوڑھے بزرگ کے قبضہ کر لیا ہے، اور سارے گاؤں والوں نے حتیٰ کہ اس گاؤں کے امام صاحب نے بھی پوری کوشش کی، لیکن وہ چڑیل کسی کو بھی قریب نہیں آنے دیتی ہے۔ درسن فقیر نے کہا، سلطان معظم، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس درخت کے اوپر چڑیل کا سایہ ہو، لہذا اس درخت کے اوپر جا کر ہی پتہ چلے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے درسن فقیر کو چند سپاہیوں کے ساتھ اور اس بوڑھے بزرگ کے ساتھ اس گاؤں کی طرف روانہ کر دیا۔ چند دنوں کے بعد درسن فقیر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لوٹا اور آ کر خبر دی، سلطان معظم، اس درخت کے اوپر ایک بہت بڑی چڑیل نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن اس درخت کے اندر ایک شاخ ہے اور اس چاہ کے اندر اس چڑیل کی جان بسی ہوئی ہے۔ اگر اس چاہ کو کوئی بھی بہادر انسان جا کر پہلی ہی ضرب میں کاٹ دے تو اس چڑیل کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور اگر ضرب دینے والا کا وار خالی کیا تو وہ چڑیل اس آدمی کو موقع پر ہی مار ڈالے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے چند سپاہیوں کو بھیجا جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے ماہر سپاہی تھے، لیکن وہ بھی چند دنوں کے بعد ناکام لوٹ کر آئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا، سلطان معظم، وہ چڑیل درخت کے میلوں دور قریب نہیں آنے دیتی، تو ہم اس درخت پر ضرب کیسے لگائیں گے؟ اس درخت کی شاخ کاٹنا اندھے کنویں میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک سپاہ سالار کو بلایا، اور وہ سپاہ سالار کوئی عام جنگجو نہیں تھا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں لڑتا رہا، اور کسی بھی جنگ میں اس نے ہار شکست نہیں کھائی، اور ہر جنگ میں اس نے فتح حاصل کی۔ جب وہ سپاہ سالار اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس جنگل میں پہنچا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو پیچھے کھڑا کیا اور بڑی ہی دلیری اور بہادری کے ساتھ اس درخت پر حملہ کیا، لیکن اس کا وار بھی ناکام ہو گیا، کیونکہ جیسے ہی اس نے تلوار نکالی اس درخت کے اندر سے بہت زیادہ خوفناک آواز آنے لگی، جس سے اس کا دھیان بٹ گیا اور اس کا وار خالی گیا۔ لیکن اس جرنیل کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بڑے ہی ماہرانہ طریقے سے چڑیل سے جان چھڑا کر نکل آیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، سلطان معظم، اس چڑیل سے خاتمہ کرنا بڑا مشکل ہے، اور ہمیں اس چڑیل کے ساتھ اگر جنگ بھی کی تو پھر بھی ہمیں شکست ہوگی، وہ بہت ہی طاقتور اور خطرناک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیرت میں پڑ گئے کہ جو سپاہ سالار ساری زندگی کسی جنگ میں نہیں ہارا، ہر جنگ میں دشمن کو دھول چٹائی، لیکن آج ایک درخت کے اوپر قبضہ کرنے والی چڑیل سے ہار کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سخت غصہ آ گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ میرے لیے ایک گھوڑا تعینات کیا جائے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار اپنے اس سپاہ سالار درسن فقیر اور اس بوڑھے بزرگ کو لے کر اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا اور چند دنوں کے سفر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں کے اندر پہنچ گئے۔ گاؤں والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی مہمان نوازی کی، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تمام گاؤں والوں کے ساتھ اس جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے پریشان ہو رہے تھے کہ کہیں وہ چڑیل سلطان صلاح الدین ایوبی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نفل نماز ادا کی اور اس کے بعد کچھ دیر دعا مانگی۔ گاؤں والے نہیں جانتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کیا دعا مانگ رہے تھے۔
दुआ मांगने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने म्यान से तलवार निकाली और उस दरख्त के सामने खड़े हो गए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे ही उस दरख्त के सामने खड़े हुए, उस दरख्त की शाखें इतनी तेजी के साथ हिलने लगी जैसे उनके अंदर कोई तूफान आ गया हो। उसकी शाखों के हिलने की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि अगर उस रफ्तार से लोहे को फौलाद पर चलाया जाए तो लोहा कट जाएगा। लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी दिलेरी और बहादुरी के साथ सीना ताने उस दरख्त के सामने खड़े थे। किसी को नहीं यकीन था कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी उस दरख्त का खात्मा करने के बाद उस चुड़ैल को मौत के घाट उतारेंगे। और देखते ही देखते सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कलाबाजी खाते हुए एक जोरदार तलवार उसी शाख पर लगाई जिस पर दुर्शन फकीर ने कहा था, और इस शाख के कटते ही वो दरख्त के अंदर ऐसे लग रहा था जैसे जान ही खत्म हो गई हो। खौफनाक आवाजें आना बंद हो गईं और आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त अपनी असली हालत में आ गया। तमाम गांव वाले दौड़ते हुए दरख्त के पास आए और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को अपने कंधों पर उठा लिया। और उसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस जगह गड्ढा खोदा और अपने हाथों से वो सोना निकालकर उस बूढ़े बुजुर्ग को देते हुए कहा, बाबा जी, अगर ये सोना मैं आपको नहीं निकाल कर देता तो उस वक्त तक मुझे मौत न आती। और उसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह गांव वालों को खैर बात कहकर अपने महल की तरफ चले गए। लेकिन इस वाक़ई के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दिलेरी और बहादुरी के किस्से पूरे मिस्र के अंदर फैल गए और हत्ता के सुल्तान सलाउद्दीन की इस बहादुरी के वाक़ियों को दुश्मन भी बड़ी दिलचस्पी से सुनते थे।